हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में आसान रास्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन मंजिल सिर्फ मेहनत और हिम्मत से मिलती है। आइए ट्राई करते हैं इसको इंग्लिश में। तो ज़िंदगी में आसान रास्ते बहुत मिलेंगे। यू विल फाइंड मैनी इजी पाथ्स इन लाइफ, बट लेकिन द डेस्टिनेशन इज़ रीच्ड, यानी कि जो मंजिल है सिर्फ मेहनत और हिम्मत से मिलती है। द डेस्टिनेशन इज रीच्ड ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड करेज। काफ़ी सिंपल सेंटेंस, एक बार फिर से सुनिए। यू विल फाइंड मैनी इजी पाथ्स इन लाइफ। ज़िंदगी में आसान रास्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन बट द डेस्टिनेशन इज रीच्ड ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड करेज। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लिए तुम बहुत खास हो। नाउ इन इंग्लिश, आई डोंट नो वॉट विल हैपन विथ अस। आई डोंट नो वॉट विल हैपन विथ अस, बट लेकिन आई नो वन थिंग, लेकिन एक चीज़ मैं जानती हूँ, वो क्या है? यू मीन अ लॉट टू मी, यानी कि मेरे लिए तुम बहुत खास हो। एक बार फिर समझिए। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। आई डोंट नो वॉट विल हैपन विथ अस, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लिए तुम खास हो। बट आई नो वन थिंग, यू मीन अ लॉट टू मी। काफ़ी सिंपल था। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ, तुम हमेशा ये सोचते हो कि तुम सही हो, लेकिन हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। नाउ इन इंग्लिश, यू ऑलवेज थिंक, तुम हमेशा सोचते हो दैट यू आर राइट, कि तुम सही हो, बट लेकिन हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी राइट एवरी टाइम। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी राइट एवरी टाइम, लेकिन हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। ये भी काफ़ी सिंपल सेंटेंस था। उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हें कभी मेरी कद्र ही नहीं हुई। इस सेंटेंस को भी ट्राई करते हैं। आई डिड, जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, यानी ये सेंटेंस पास्ट के सेंस में है, तो इसलिए हम यहाँ पे आई डिड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। आई डिड सो मच फॉर यू। आई डिड सो मच फॉर यू, यानी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बट यू नेवर अप्रिसिएटेड मी, तुम्हें कभी मेरी कद्र ही नहीं हुई। बट यू नेवर अप्रिसिएटेड मी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हर बार माफ़ करना यह नहीं दिखाता कि तुम कमज़ोर हो। हर बार माफ़ करना यह नहीं दिखाता कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि ये दिखाता है कि तुम रिश्ते को कितना महत्व देते हो। नाउ इन इंग्लिश, फॉरगिविंग एवरी टाइम डज नॉट मीन यू आर वीक। फॉरगिविंग एवरी टाइम डज नॉट मीन यू आर वीक। इट मीन्स यू वैल्यू द रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो। इट मीन्स यू वैल्यू द रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो। बल्कि यह दिखाता है कि तुम रिश्ते को कितना महत्व देते हो। एक बार फिर समझिए। हर बार माफ़ करना यह नहीं दिखाता कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम रिश्ते को कितना महत्व देते हो। फॉरगिविंग एवरी टाइम डज नॉट मीन यू आर वीक। इट मीन्स यू वैल्यू द रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सीखा है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि समझने और निभाने का नाम है। Now in English, being with you, being with you has taught me, being with you has taught me that love is not just about getting. Love is not just about getting, but about understanding and holding on. But about understanding and holding on. एक बार फिर समझें। बीइंग विथ यू, तुम्हारे साथ रहकर मैंने सीखा, बीइंग विथ यू हैज़ टॉट मी दैट, कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग, बल्कि समझने और निभाने का नाम है। बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड होल्डिंग ऑन। सो गाइज, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने प्रयास किया है सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको सारे ही सबटाइटल्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। थैंक यू।